नमस्कार, मैं अंजुलता हिंदी ज्ञान संग्रह में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल में प्रगतिवाद। प्रश्न संख्या 1। जनता मुझसे पूछ रही है, क्या बतलाऊं जनकवि हूँ मैं, साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। पंक्तियाँ किसकी हैं? रामविलास शर्मा, रांगे राघव, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है सी, नागार्जुन। नागार्जुन द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई हैं। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाका पुरुष कहा जाता है। ये संस्कृत और मैथिली के इन्होंने यात्री नाम से कविताएं लिखी थी। नागार्जुन की अन्य रचनाएं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, हजार हजार बाहों वाली, तालाब की मछलियां अन्य इनकी रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? युग की गंगा, युग धारा, प्यासी पतराई आंखें, तुमने कहा था। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ए, युग की गंगा। यह नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है। यह रचना केदारनाथ अग्रवाल की है। युगधारा, प्यासी पतराई आंखें, तुमने कहा था, ये तीनों नागार्जुन की रचनाएं हैं। केदारनाथ अग्रवाल की अन्य रचनाएं नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार। प्रश्न संख्या 3। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? प्रेमचंद ने, मुक्तिबोध ने, अज्ञे ने, नागार्जुन ने। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है बी, मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध ने प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किया है। प्रश्न संख्या 4। तुम्हें सौंपता हूं किसकी काव्य रचना है? नागार्जुन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है डी, यह त्रिलोचन की रचना है, तुम्हें सौंपता हूं। त्रिलोचन शास्त्री का जन्म 1917 ईस्वी में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी अन्य रचनाएं ताप के ताए हुए दिन 1980 में प्रकाशित हुई। इस पर इन्हें इसके प्रकाशित कविता संग्रह है, इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है इसको। जीने की कला, देश काल, इनकी कहानी संग्रह है। इन्हें आधुनिक हिंदी कविता की प्रगतिशील त्रयी में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल के साथ तीसरा प्रमुख स्थान माना जाता है। प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र, यांत्रिक भौतिकवाद। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है डी, यांत्रिक भौतिकवाद। ये मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है। जब आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र मार्क्सवादी चिंतन के तत्व हैं।
कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से जानी जाती है। प्रश्न संख्या 6 में नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है? नागार्जुन, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है डी। नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। ये प्रगतिवादी कवि हैं। इनकी अन्य रचना है युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्वा, जो शिलाएं तोड़ती हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। प्रश्न संख्या 7 वह चिड़िया जो कविता के रचयिता हैं? कुंवर नारायण, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान और केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है डी। केदारनाथ अग्रवाल की यह कविता है। कुंवर नारायण की रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, हाशिए के बहाने, कविता के बहाने, इन दिनों। और सुमित्रा नंदन पंत की रचना है युगवाणी, बीड़ा, पल्लव, ग्रंथ, ग्राम्या। सुभद्रा कुमारी चौहान की है मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादिनी। प्रश्न संख्या 8 मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा है? नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है डी, प्रगतिवाद। मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित प्रगतिवाद है कहा जाता है इसको। प्रश्न संख्या 9 वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? धूमिल, मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है सी। नागार्जुन को वैद्यनाथ मिश्र के नाम से जाना जाता है। इनका वास्तविक नाम है। धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल है और मुक्तिबोध का गजानन माधव मुक्तिबोध है और त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। प्रश्न संख्या 10 आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में। यह किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? त्रिलोचन, रांगे राघव, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है सी। यह पंक्तियां केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित हैं। यह प्रगतिवादी कवि हैं। केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित कविता संग्रह हे मेरी तुम जो शिलाएं तोड़ते हैं, कहे केदार खरी खरी, मार प्यार की थापें, फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्वा अन्य रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 11 डॉक्टर नगेन ने प्रगतिवाद का आरंभ काल माना है? सन 1936 ईस्वी में और सन 1936 ईस्वी में, 37 में, 1938 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है ए। 1936 ईस्वी को माना है डॉक्टर नगेन ने प्रगतिवाद का आरंभ। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म सन 1915 ईस्वी में अलीगढ़ के अमरौली में हुआ था। इन्होंने प्रगतिवाद काव्यधारा का समय 1936 ईस्वी से 1939 ईस्वी तक
माना है। प्रगतिवादी कवि कौन कौन से हैं? केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन। प्रश्न संख्या 12, कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? आत्मजयी, संशय की एक रात, उर्वशी, कनुप्रिया। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है सी, उर्वशी। उर्वशी दिनकर की जो रचना है उसमें कामाध्यात्म की समस्या को उठाया गया है, जबकि आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है और संशय की एक रात नरेश मेहता की है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। प्रश्न संख्या 13, निज के ही उन्मादक परमल के पीछे धावित होकर वक्तव्य का तात्पर्य है अपने से बेगाना हो जाना, मादक पदार्थ सेवन से प्रमत्त हो जाना, पगलाए फिरते रहना, अपनी ही अंतः शक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है डी, यह सही उत्तर है। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? नागार्जुन की। बादल को घिरते देखा रचना से ली गई है। प्रश्न संख्या 14, फूल नहीं रंग बोलते हैं किस कविता संग्रह है? रांगे राघव और शिवमंगल सिंह सुमन का है, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है डी, यह रचना केदारनाथ अग्रवाल की है। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। इन्हें पहले बालेंदु उपनाम से इन्होंने कविताएं लिखी थी। इनके अन्य प्रमुख कविता संग्रह युग की गंगा है, नींद के बादल, आग का आईना, अपूर्वा, जो शिलाएं तोड़ती हैं, अन्य है। प्रश्न संख्या 15, जमुन जलतुम काव्य के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है डी, केदारनाथ अग्रवाल की यह रचना है जमुन जलतुम। प्रश्न संख्या 16, कौन सा कथन सही नहीं है? शिवमंगल सिंह सुमन प्रमुख प्रगतिशील कवि हैं। प्रगतिशील कविता में पूंजीवाद तथा पूंजीपतियों के प्रति प्रबल आक्रोश है। वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया है। सर्वहारा के प्रति प्रगतिशील कवियों की पूर्ण सहानुभूति है। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है सी, वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया है, यह सही नहीं है। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? शोषण का विरोध, कल्पना प्रवणता, व्यंग प्रधानता, श्रम में सौंदर्य। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है बी, कल्पना प्रवणता। यह प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। शोषण का विरोध, व्यंग प्रधानता, श्रम में सौंदर्य, ये प्रगतिवाद की विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 18, प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? नई कविता, प्राचीन काव्य, अकविता, तार सप्तक। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ए, नई कविता कहा जाता है। प्रयोगवाद के बाद नई कविता का आरंभ होता है। नई कविता नाम अज्ञे ने दिया है। अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे। प्रश्न संख्या 19, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, किसकी रचना है? धूमिल,
त्रिलोचन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मुक्तिबोध। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ए। यह पंक्ति सुदामा पांडे धूमिल की है। यह मोचीराम की पंक्ति है। इनकी अन्य रचनाएं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। ये कविता संग्रह है इनके। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आंध्र प्रगतिवादी नहीं रहा है? प्रश्न संख्या 20 में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है डी, नरेंद्र शर्मा। आंध्र प्रगतिवादी कवि नहीं है ये, अन्य तीनों प्रगतिवादी कवि हैं। प्रश्न संख्या 21, प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है, इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है, इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है, शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया जाता है। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है सी, इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है। यह कथन प्रगतिवादी काव्य के विषय में गलत है। प्रश्न संख्या 22, किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य रचना की? त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है डी, नागार्जुन ने सीता पर खंड काव्य लिखा है। वो कौन सा है? भूमिजा नाम से खंड काव्य की रचना की इन्होंने। इनकी अन्य कृतियां युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर, तुमने कहा था और प्यासी पथराई आंखें हैं इनकी। प्रश्न संख्या 23, प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई, जबकि प्रयोगवाद में किसको दी गई? मध्यम वर्गीय समाज को। सी, इसका सी विकल्प सही है, अन्य तीनों गलत हैं। मध्यम वर्गीय समाज का चित्रण इसमें हुआ है प्रगतिवाद में, वो प्रयोगवाद में, अब प्रगतिवाद में निम्न वर्ग का। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, फूल नहीं रंग बोलते हैं। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है डी, फूल नहीं रंग बोलते हैं। ये रचना नागार्जुन की नहीं है, यह केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित है। अन्य तीनों रचनाएं नागार्जुन की हैं। प्रश्न संख्या 25, मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा, यह कथन किसका है? दिनकर, नागार्जुन, बेचन शर्मा उग्र। इनका पांडे बेचन शर्मा उग्र। अज्ञे। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है बी, नागार्जुन। यह कथन नागार्जुन द्वारा रचित है। बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। प्रश्न संख्या 26, कौन सा कवि प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल, हरिऔध, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन। प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है बी, हरिऔध। यह प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। अन्य तीनों प्रगतिवादी कवि हैं।
प्रश्न संख्या 27, प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है लोनजाइन से, स्टालिन से, कार्ल मार्क्स से, मोइसे तुंग से। प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है सी, कार्ल मार्क्स से वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है। प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा कार्ल मार्क्स से मिली है। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। प्रश्न संख्या 28, बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है डी, केदारनाथ अग्रवाल की कविता बसंती हवा है। इनकी अन्य रचनाएं युग की गंगा, नींद के बादल, लोक आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पदपार, बंबई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कहे केदार खरी खरी, जमुन जल तुम बोले बोल अबोल। प्रश्न संख्या 29, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? रश्मिरथी, भूमिजा, आत्मजयी, कामायनी। प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है बी, भूमिजा। भूमिजा राम कथा पर आधारित है। यह नागार्जुन की रचना है। रश्मिरथी दिनकर की है। आत्मजयी कुंवर नारायण और कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रश्न संख्या 30, प्रगतिवाद कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र ये सब कहाँ से लिए गए? प्रकृति के बीच से, जनजीवन के बीच से, राजनीतिक उथल पुथल से, विद्रोही प्रवृत्ति से। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है बी, जनजीवन के बीच से यह लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 31, प्रगतिवादी कवि रांगे राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी? अजय खंडहर, मेधावी, पंचाली, नरोत्तम दास। नरोत्तम। प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर है डी, नरोत्तम। यह प्रगतिवादी कवि रांगे राघव की पुस्तक नहीं है। अजय खंडहर, मेधावी और पंचाली ये रांगे राघव की है। अजय खंडहर का समय 1944, मेधावी का 1947 और पांचाली 1955 है इसका समय। प्रश्न संख्या 32, प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। दिनकर, नीरज बच्चन, सुभद्रा कुमारी, महादेवी अग्गे, रामकुमार वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, त्रिलोचन। प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर है डी, रामविलास शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन। यह प्रगतिवादी कवियों के कवि हैं। प्रश्न संख्या 33, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? इलाहाबाद, पटना, भोपाल, लखनऊ। प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर है डी, लखनऊ में हुआ था प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन। इसके अध्यक्ष प्रेमचंद्र थे। यह अप्रैल 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 34, यात्री नाम से भी कविताएं लिखने वाला रचनाकार है? नागार्जुन,
रघुवीर सहाय, गिरिजा कुमार माथुर, केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर है ए। नागार्जुन ने यात्री नाम से कविताएं लिखी थी मैथिली और संस्कृत में। इनका उपनाम यात्री। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है, परंतु नागार्जुन व यात्री इनका उपनाम है। इनके खंड काव्य है भाष्मांकुर, जो बर्बर छंद में है। मैथिल भाषा में पत्रहीन नग्न गाज कृति पर इन्हें 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्रश्न संख्या 35। हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर है बी, त्रिलोचन शास्त्री। त्रिलोचन शास्त्री ने हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। त्रिलोचन शास्त्री को मुक्तिबोध ने अवध का किसान कवि कहा। त्रिलोचन का मूल नाम वासुदेव सिंह। इनकी रचनाएं धरती, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, अनकहनी थी कुछ कहनी है। प्रश्न संख्या 36। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रमुख प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे? सज्जाद जहीर, प्रेमचंद, शिवदान सिंह चौहान, मुल्कराज आनंद। प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर है बी, प्रेमचंद इसके अध्यक्ष थे, जो 1936 में लखनऊ में हुई थी। इसका प्रथम अधिवेशन के समय में हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सज्जाद जहीर को संगठन का महामंत्री बनाया गया और इसके अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। प्रश्न संख्या 37। नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई? भस्मांकुर, पत्रहीन नग्नगाज, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली। ये सभी रचनाएं नागार्जुन की हैं। प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर है बी, पत्रहीन नग्नगाज। ये मैथिली भाषा में रचित है। 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इसे मिला है। अन्य रचनाएं खड़ी बोली हिंदी में हैं। प्रश्न संख्या 38। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है, उस धारा को क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद, अकविता। प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर है ए, उसे प्रगतिवाद कहा जाता है। प्रगतिवादी काव्य धारा के रूप में देखने को मिलती है। प्रगतिवादी काव्य की मूल चेतना कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से है। मार्क्स की भौतिकवादी विचारधारा का प्रभाव हिंदी के उन साहित्यकारों पर पड़ा जो सामाजिक यथार्थ और शोषण के विरुद्ध विचारों को साहित्य में अभिव्यक्त करने के पक्षपाती थे। प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी नागार्जुन की लिखी रचना है? डूबता मस्तूल, स्मृति की रेखाएं, प्यासी पथराई आंखें, दो एकांत। प्रश्न संख्या 39 का सही उत्तर है सी, प्यासी पथराई आंखें। ये नागार्जुन द्वारा लिखित रचना है। इनकी अन्य रचना युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर, तालाब की मछलियां,
हैं। नागार्जुन संस्कृत और मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। प्रश्न संख्या 40। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, हिंदी भाषी, प्रांतीय। प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर है बी, यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में सज्जाद जहीर ने लंदन में की थी। भारत में 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक की स्थापना लखनऊ में हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद प्रथम अध्यक्ष थे जो। आज मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको मेरी क्लास कैसी लगी इस पर कमेंट करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये क्लास टीजीटी, पीजीटी और बीपीएससी के लिए है। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।